हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल किताब के ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश ग्रामर से एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप आप सभी को पसंद आए। आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज देखते हैं हमारा आज का टॉपिक, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच कितने पार्ट्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फर्स्ट, सिमिल, इसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। सेकेंड, मेटाफर, इसको हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। थर्ड, पर्सोनिफिकेशन, इसे हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। फोर्थ, एपिस्ट्रॉफी, इसे हिंदी में संबोधन अलंकार कहते हैं। फिफ्थ, ऑक्सीमोरन, इसे हिंदी में विरोधाभासी अलंकार कहते हैं। सिक्स्थ, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार, ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। फर्स्ट, सिमिली, a simile expresses comparison between two objects and events by using like, as, such as, just, etc. It means simile एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर करता है इन वर्ड्स को यूज करके। वो वर्ड्स क्या हैं? लाइक, एज, सच एज, जस्ट, एटसेट्रा। इट मीन्स किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना के साथ ये वर्ड यूज होते हैं, जैसे लाइक, एज, सच एज, जस्ट, तो वो क्या होगा? सिमिली। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, द वर्ल्ड इज जस्ट एज बैटल ग्राउंड, ये दुनिया युद्ध के भूमि के समान है। अब यहाँ पे तुलना की गई है वर्ल्ड और बैटल ग्राउंड के बीच, बट इसमें इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? जस्ट को। ये जस्ट यूज करने से ये स्पेशल बन गया है और ये शो करता है कि हमारा ये सेंटेंस सिमिली है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें हमारे एक्सप्लेनेशन के अनुसार देखिए, जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट का कंपेयर करके उसमें लाइक, एज, सच एज, जस्ट, एटसेट्रा ये सभी यूज हुए हैं, वो सिमिली है। नाउ सेकेंड, लाइफ इज सो डिफिकल्ट एज सच एज वी कैन नॉट होप। अब लाइफ की तुलना इसमें डिफिकल्टीज से की गई है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या यूज हुआ? एज, सच एज। हमारे एक्सप्लेनेशन के अनुसार भी जिन सेंटेंस में लाइक, एज, सच एज, जस्ट इन सभी का यूज हुआ है वो सिमिली है। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन स्वप्न है, स्वप्न के जैसा है। लाइक, यहाँ पे लाइक को इम्पोर्टेंस दी गई है, लाइफ की तुलना ड्रीम से की गई है। नाउ नेक्स्ट, मेटाफर, मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। A metaphor is an implied simile. It means metaphor एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो सिमिली के जैसा है। इसे समझने के लिए आइए हम एक नोट्स देखते हैं। इन मेटाफर two things are compared but comparison words are not used. It means metaphor एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो थिंग्स के बीच में कंपेयर किया जाता है बट विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड, बिना कंपैरिजन वर्ड के यूज की। कैसे? अब आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, यहाँ पे हार्ड वर्क का तुलना की ऑफ सक्सेस से किया गया है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ध्यान देने वाली बात, कहीं भी इसमें जस्ट, लाइक, एज, सच एज का यूज नहीं हुआ है और सिमिली में उसी को इम्पोर्टेंस दी गई थी। सिमिली में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना करते हैं और कंपैरिजन वर्ड का यूज करते हैं, बट मेटाफर में सिर्फ तुलना करते हैं, कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं करते हैं। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन स्वप्न है, जीवन स्वप्न है और इससे पहले सिमिली में हम लोग लाइक का यूज किए थे। इससे क्या शो होता है कि तुलना तो की गई है लाइफ का ड्रीम से, लेकिन बिना कंपैरिजन वर्ड यूज किए। अब आइए पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण से क्या सेंस लगता है? ह्यूमन का। अब देखिए इसमें होता क्या है,
It is a figure of speech in which abstract ideas and non-living things are supposed to be living beings. Personification एक ऐसा figure of speech है जिसमें abstract ideas and non-living things, निर्जीव विचारों और निर्जीव वस्तुओं को हम लोग यहाँ पे जीवित दिखाते हैं, जीवित दर्शाते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। Experience is the best teacher। यहाँ पे एक्सपीरियंस को बेस्ट टीचर बताया गया है और एक्सपीरियंस को इसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि एक्सपीरियंस जो है वो कैसे नॉन लिविंग भी होकर के एक लिविंग बीइंग बन रहा है, कैसे लिविंग बीइंग शो किया जा रहा है। इसमें सीधे ये दिखाया जा रहा है कि एक्सपीरियंस का सीधे रिलेशन बेस्ट टीचर से। यहाँ पे एक्सपीरियंस ही बेस्ट टीचर है। Opportunity knocks your door but once। It means जो मौका है वो एक बार दरवाजा खटखटाता है। यहाँ पे opportunity जो मौका एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, नॉन लिविंग है, उसे खटखटाया है, वो खटखटा रहा है। It means वो निर्जीव से सजीव बन रहा है। एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी को हिंदी में संबोधन अलंकार कहते हैं। It is a figure of speech in which abstract ideas and non-living things are directly addressed. Figure of speech, apostrophe एक ऐसा figure of speech है जिसमें abstract ideas and non-living things दोनों directly addressed किए जाते हैं। It means निर्जीव विचार, निर्जीव वस्तुएं डायरेक्टली उन्हें बिना किसी भी मीडियम के दर्शाया जाता है। उन्हें या ये कह सकते हैं कि उन्हें कॉलिंग किया जाता है, उन्हें आवाज दी जाती है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट, ओ कैप्टन माय कैप्टन। यहाँ पे पुकारा जा रहा है। एपिस्ट्रॉफी का मतलब ही होता है पुकारना, संबोधन करना, पुकारना। अब इसमें देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ध्यान देने वाली। ये जहाँ पे पॉइंटर जा रहा है इसे ध्यान से देखिए, ये मार्क, इसे एपिस्ट्रॉफी मार्क कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर ये मार्क दिख रहा है तो आप इससे भी जान सकते हैं कि ये एपिस्ट्रॉफी है। इसमें दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहला तो ये एपिस्ट्रॉफी एक कॉलिंग फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पुकारा जाता है। किनको पुकारा जाता है? निर्जीव विचारों को या निर्जीव वस्तुओं को हम लोग पुकारते हैं। और दूसरी बात क्या है? ये मार्क। नेक्स्ट, ओ ग्रेव। यहाँ भी सेम यही है, ये मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट, ओ डेथ वेयर इज योर चार्म। यहाँ पे भी ये मार्क ध्यान रखता है और कॉलिंग ध्यान रखती है कि सेंटेंस का जो मतलब निकल रहा है वो है क्या, वो कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट वन, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन को हिंदी में विरोधाभास अलंकार कहते हैं। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड इन वन स्टेटमेंट। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो विपरीत वस्तुएं या दो विपरीत ऑब्जेक्ट एक ही स्टेटमेंट में दर्शाए जाते हैं। आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। माई लाइफ इज ए ओपन सीक्रेट। अब इसमें क्या है? इस एग्जाम्पल में मेरा जीवन एक खुला रहस्य है। इसमें दो विपरीत बातों को एक ही सेंटेंस में डिनोट किया है। सेकेंड, ही इज वाइजेस्ट फूल। वो महान मूर्ख है। इसमें भी दो विपरीत बातों को एक साथ जोड़ के एक स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट, आई एम परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं निश्चित रूप से ही अपरिपक्व हूँ। इसमें भी ये डिनोट किया है कि दो विपरीत बातें एक ही स्टेटमेंट में दर्शाई जा रही हैं। नेक्स्ट, हाइपरबोल। It is a figure of speech in which things are represented very high or very less than its real condition. हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ये एक ऐसा अलंकार होता है जिनमें चीजों को, वस्तुओं को इनके रियल कंडीशन से या तो बहुत ही अधिक या तो बहुत ही नीचे दर्शाया जाता है। इसका मतलब या तो चीजों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के ऊपर में दिखाते हैं या तो बहुत ही घटा करके उसे बहुत ही नीचे दिखाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। I saw 10,000 at one glance।
जैसा कि आप जानते हैं, ये अतिशयोक्ति मतलब अधिक बोलने वाला, बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला अलंकार है। तो इनमें ऐसा दृश्य लिया जाता है जो पॉसिबल नहीं होता है, उसे बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि बड़ बोला होना, तो इसमें ऐसा ही होता है। I saw 10,000 at one glance. मैंने एक नजर से 10,000 को देखा। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये बढ़ा चढ़ा के बोलना, इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट, आई किल एन एलिफेंट इन वन स्लैप। मैंने एक हाथी को एक थप्पड़ में मारा। इट मीन्स एक हाथी को एक थप्पड़ में मारना भी इम्पॉसिबल है। तो इसमें भी बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, बहुत ही इसमें बड़ बोलापन है। तो हाइपरबोल का मतलब ही होता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें चीजों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के उनके रियल कंडीशन से या तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं या तो बहुत ही उसे नीचे करके बोलते हैं। नेक्स्ट, ओनोमोटोपोइया। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट्स इट्स मीन। ओनोमोटोपोइया का हिंदी मीनिंग होता है ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक का क्या मतलब हुआ? ध्वनि से पहचानने के लिए, ध्वनि मतलब इंडिकेट करता है, आवाज ही इंडिकेट करना ही ओनोमोटोपोइया कहलाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द बीज आर बजिंग। जो मक्खियों की आवाज होती है, किसकी? मधुमक्खियों की। बीज, बीज मतलब मधुमक्खी। बजिंग वो भिनभिनाते हैं ना, उसी को बजिंग कहते हैं। तो उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या है? ऐसा जो साउंड सजेस्ट करे, जिसका अर्थ उसके आवाज से निकाला जा सके। नेक्स्ट, द स्नेक इज हिसिंग। जो सांप की आवाज होती है, हिस की, उसे हिसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या इंडिकेट कर रहा है? साउंड। साउंड सजेस्ट कर रहा है कि वो क्या है। इसमें आवाज ही पहचान होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओनोमोटोपोइया में आवाज ही इंपॉर्टेंस होती है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि आवाज से जो चीजें पहचानी जा सकती है वो हमारा क्या है? ओनोमोटोपोइया। अब इसमें नेक्स्ट आगे देखिए। द कैट म्यूज म्यूज। बिल्ली की आवाज, जो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, उसे द कैट म्यूज म्यूज। तो यहाँ पे बिल्ली के म्यू म्यू की आवाज को ही उसकी पहचान बना दी गई है। जहां भी म्यू म्यू की आवाज आई वो क्या है? कैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।